हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के लिए जीके और हिंदी दोनों ही क्वेश्चंस को मैंने मिक्स कर लिया है। मतलब 20 क्वेश्चंस जीके के आने हैं और 20 क्वेश्चंस हिंदी के आने हैं। तो दोनों ही क्वेश्चंस यानी कि 40 क्वेश्चंस को मैंने मिक्स कर लिया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार यहां पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट करोगे तो जो आपका एसएससी जीडी में रह जाएगा रीजनिंग और रह जाएगी आपकी मैथ। तो रीजनिंग को तो मैं आपको कवर करने की कोशिश भी करूंगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट दोगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अभी छोटा सा टारगेट रख रहा हूं मैं, 100 लाइक का टारगेट। लाइक इसलिए बोलता हूं क्योंकि कई लोग वीडियो को लाइक करेंगे ना, तो ये यूट्यूब और लोगों को रिकमेंडेशन में भेजेगा, है ना। क्योंकि आप लोग शेयर तो कर नहीं पाते, तो जब शेयर नहीं कर रहे तो कम से कम लाइक तो कर ही दो, ताकि यूट्यूब खुद कर देगा रिकमेंडेशन में रिकमेंड, ताकि और लोग जो है वो हमारे चैनल पर हमारी वीडियोस पर आ सकेंगे। इसलिए मैंने आपको साफ लफ्जों में बता दिया कि वीडियो को लाइक करने का मतलब क्या है। अगर वीडियो को लाइक कर दोगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति यानी कि 50-50 की स्थिति हो गई, तो टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है, जल्दी बताइए। तो किसके पास होता है? तो ये लोकसभा इसकी स्पीकर के पास होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? जल्दी बताओ, किसने बनाया था दिल्ली को सल्तनत की राजधानी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और ये टाई की स्थिति है ना, ये कौन से अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 100 में। एक बार ये आपका एग्जाम पूछ लिया गया, क्वेश्चंस पूछ लिया गया था एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस के भारतीय प्रायद्वीप कहां तक फैला हुआ है? जल्दी बताइए। भारतीय प्रायद्वीप जो है वो कहां तक फैला हुआ है? तो देखो, भारतीय प्रायद्वीप का अगर हम विस्तार की बात करें तो ये हिंद महासागर तक फैला हुआ है। कहां पर? हिंद महासागर तक। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, हर कहीं से अलग अलग है, क्योंकि भारत भारत जो है वो एक बड़े बड़े भौगोलिक विस्तार वाला प्रायद्वीप है, समझ रहे। उत्तर में हिमालय हो जाएगा, पश्चिम में अरब सागर हो जाएगा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है। तो प्रायद्वीप की अगर हम बात करें, प्रायद्वीप क्या होता है? जैसे ये आपका भारत है, ठीक है, तीन तरफ से जो है वो आपका घिरा हुआ है जल से। तो तीन तरफ से जो जल से घिरा हुआ है, बस उसी को हम प्रायद्वीप कहते हैं। और ये दक्षिण की तरफ घिरा हुआ है, इसलिए हमने दक्षिण में हिंद महासागर लगाया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो क्वेश्चंस को समझना, बढ़िया क्वेश्चन था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? जल्दी बताइए, कब किया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 12 मार्च 1930 को किया था। यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपने 78 अनुयायियों के साथ किया था। ठीक है। साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद से प्रारंभ किया था। ठीक है। और गुजरात में, जो कि नवसारी जिला है, दांडी तट पर है नवसारी जिला। ठीक है। गुजरात में पहुंचकर कानून तोड़कर नमक बनाया और सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ठीक है। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया? तो कब आया था? तो ये 1928 में आया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? तो ये 23 मार्च 1931 को दी गई। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था, लेकिन कब की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1909 में। दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। और सारे ही क्वेश्चंस एसएससी जीडी के सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा कारक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
आप फिल इन द ब्लैंक्स का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं यानी कि मार्जिन सेटिंग्स को अनुकूलित यानी कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते हैं। किस तरीके से? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लेआउट और मार्जिन का चयन करके। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में किसका आपको एक विषय के समस्त समरूपण यानी कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और उसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? फॉर्मेट पेंटर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर जठर शोथ, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? व्यापार करना, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। ओजोन परत संरक्षण दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है, गलत है, क्योंकि ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है ना ये 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को कितने कर स्लैब में विभाजित किया गया है? जल्दी बताइए। तो जीएसटी को कितने कर स्लैब में विभाजित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4। 5% है पहला, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा 28%। ये 4 कर स्लैबों में विभाजित किया गया। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में लागू किया गया। किस वर्ष में लागू किया गया बेसिकली आपसे ये पूछा गया है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम, तो ये 1969 यानी कि 1969 में किया गया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। 1959 में की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले में, यानी कि फिलहाल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के फिल इन द ब्लैंक संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। कौन से संशोधन के जरिए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 103 में संशोधन के जरिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया? जल्दी बताओ, सबसे पहला संशोधन कब किया गया बेसिकली ये पूछा है आपसे। तो पहला भूमि सुधार था जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 1951 में किया गया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? बढ़िया क्वेश्चन, पश्चिमी घाट का तो कौन सा है? अनामुड़ी। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पीर पंजाल पर्वतमाला, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 61-62 में देखो आपको क्या करना है। धाता का आपको समानार्थी शब्द बताना है। धाता का जल्दी बताइए। धाता का समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी का मतलब पर्यायवाची से होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो धाता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विष्णु, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, गणेश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आसानी से बता सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। गणेश का पर्यायवाची शब्द लंबोदर, गणपति, विनायक और गजानन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 63-64 में आपको क्या करना है? विलोम शब्द बताना है। हिंदी के क्वेश्चन चालू हो सके। आलोक का आपको विलोम शब्द बताना है कि आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। देखो ये वो क्या यानी कि याद करने वाले क्वेश्चन से आप सोच लो कि मैं इसमें कुछ आपको बता दूं, तो बताने वाला काम ही नहीं है। जो समझाने वाले क्वेश्चन होंगे आपके वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ, अंधकार, यानी कि अंधेरा, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आलोक का विलोम शब्द होगा अंधकार। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए। ज्येष्ठ का विलोम शब्द, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द हो जाएगा कनिष्ठ, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65 और 66 में क्या करना है देख लीजिए। एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। जो वाक्य शुद्ध है उसी को आपको बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 65 को आराम से पढ़ो, वीडियो को पॉज करके, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 66 में भी आपको देखो वही काम करना है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 67 68 में मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। अंधों में काना राजा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 74 75 में आपको बताना है कि एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो आंखों के सामने ना हो उसको क्या बोलेंगे? तो जो आंखों के सामने ना हो उसको बोलेंगे परोक्ष, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किए गए उपकार को मानता है उसको क्या बोलेंगे? जो किए गए उपकार को मानता है उसको बोलेंगे कृतज्ञ, और जो ना मानता उसको बोलते हैं कृतज्ञ। तो फिलहाल पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। 76 में देखो क्या करना है आपको? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में फिल इन द ब्लैंक्स आती है। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो वस्तुओं की कीमतों में क्या होगी? जल्दी बताओ। कमी आएगी। कोई चीज ज्यादा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही, तो वस्तु की कीमत कम होगी। ठीक है। विधि का यही फिल इन द ब्लैंक्स है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो ये क्या है? विधि का विधान है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। श्री कृष्ण ने अनेक गुणों का फिल इन द ब्लैंक्स कवि ने अपनी इस कविता में किया है। श्री कृष्ण के अनेक गुणों का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 79 और 80 में आपको वाक्य में जो त्रुटि है वो आपको बताना है। ठीक है, और नहीं है तो दूसरा ऑप्शन लगा सकते हो। बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, तो इसके किस पार्ट में त्रुटि है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा इसके तीसरे पार्ट में त्रुटि है, क्योंकि बुरा से बुरा नहीं, बुरे से बुरा है ना, बुरे से बुरा होएगा। और मैंने पढ़ भी वही दिया था, जहां हालांकि लिखा है बुरा से बुरा। बुरा सा बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, ये नहीं, बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो कि आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोद गाथा का वर्णन करते अघाते नहीं। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चंस के किस पार्ट में गलती है। तो ये क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे 40 20 जीके के 20 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।